Basic Sales Training Part 6 Know Your Competitors. Please like us, subscribe our channel and press the bell button. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। जैसे कि हमने पहले एक बेसिक सेल्स ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसमें हमने ये जाना है कि अब नो योर प्रोडक्ट और नो योर कस्टमर, और उसके बाद अब हमने ये आज जो मौजू चुना है वो है नो योर कंपटीटर्स और नो योर कंपटीशन, और या अपने मद्दे मुकाबल को जाने। अब आप इसको आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन यह लाजमी बात है कि जो सेल्स प्रोसेस है वो एक जो बैटल है बिटवीन द सेल्स पीपल इन अ गुड वे, कि उसमें विन वही करता है जिसके पास एक सॉलिड प्लान होता है और जो एक अपने कंपटीशन के बारे में जानकर मार्केट में निकलता है। तो इस सेल्स ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान को आप सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाकर आप जो है ना वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए इसको बेल का बटन दबाएं और लाइक का बटन भी दबाएं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। तो देखें, अगर जब आप सेल्स के लिए निकलते हैं मैदान में तो लाजमी बात है आप अकेले नहीं हैं, आप और लोग भी जो है ना वो मैदान में हैं और वो भी अपनी एक प्लानिंग करके वो आपके बारे में रिसर्च करके आए हैं, आप उनके बारे में रिसर्च करेंगे और अगर आपका सॉलिड प्लान होगा तो आप जीतेंगे। अगर आपके जो कंपटीटर है उसका प्लान सॉलिड होगा, उसने आपको पर रिसर्च सही किया तो वो जीतेगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात है आपने जो ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अपना जो कंपटीटर है ना उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि अब एक लिस्ट आपने बनानी है कि जैसे सपोज़ आपके जो है ना वो 5 टेरिटरीज़ हैं या 6 टेरिटरीज़ हैं और 6 सेल्स पीपल डिफरेंट टेरिटरीज़ में जाते हैं। एक तो आपस में उन टेरिटरीज़ में आपके कंपटीशन में कई जगह पर एक जैसी कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो कंपटीटर भी एक ही होते हैं, एक ही किस्म के होते हैं, कुछ मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो आपस में बैठ कर जो डेली और जो है ना वीकली जो मीटिंग्स होती हैं सेल्स पीपल की, उसका मकसद यही होता है कि आपस में डिस्कस करें और एक दूसरे से ताउन करें। जैसे मैंने बताया था कि आप एटीट्यूड रेपो अपनी अच्छी रखेंगे तो आपको लोग जो है ना आपकी हेल्प करेंगे मार्केट में। जब आपने अपने कंपटीटर पर रिसर्च करनी है तो उसमें चंद बातें हैं जिनको आप मद्देनज़र रखकर उस पर जो है ना स्टार्ट करें। उससे और भी बहुत सी हैं, लेकिन जो चंद चीदा बातें हैं इसमें पहले सबसे पहले कंपनी के बारे में जाने कि कंपनी जो है ना वो लोकल है, नेशनल है या वो इंटरनेशनल है। ठीक है, लोकल का मतलब एक उसी शहर में कई दफ़ा होती है कंपनी और वो बड़ी स्ट्रांग होती है अपने उस एरिया में। और उसके बाद है ना कि कितना टाइम हो गया है उस कंपनी को कारोबार में, इस कारोबार में वो कितने टाइम से है, उसकी सेल्स फोर्स कितनी है और इसको ऑर्गेनाइजेशन को मिली कौन रन कर रहा है, क्या ये एक इदारा रन कर रहा है, इसको एक सिंगल पर्सन रन कर रहा है या कोई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसकी स्ट्रेंथ या उसकी जो ताकत क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। मसलन जो है मल्टीनेशनल कंपनी के पीछे एक मार्केटिंग जो है ना वो टीम होती है, एक शोबे होते हैं। ठीक है, आप जो है ना वो आपने उनको कम्पीट करना है, अपने जहन में रखें। आप बेशक छोटी कंपनी है, अपने आप को ये ना समझें कि आपने बड़ी कंपनी के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं। आप इन द गुड वे आप कम्पीट कर सकते हैं और लोकल एरियाज़ में बाज़ दफ़ा जो है ना वो आप उनको इतना कम्पीट कर सकते हैं कि उनको टफ़ टाइम दे सकते हैं। मैं एक लड़के को जानता हूँ कि उसने जब निम्को का काम शुरू किया था तो एक जो है ना उसके पास उनके पास मशीन थी पैकिंग की, और दूसरे शहर से एक बंदा आता था, उनके पास 100 से ज़्यादा मशीन थी पैकिंग की। और एक वक्त आया कि वो उनके पास आए जिनके पास एक मशीन थी कि प्लीज़ जो है ना वो थोड़ा, वो पंजाबी में कहते हैं हाथ हौला रखो कि यार प्लीज़ हमें भी काम करने दो, हम भी दूसरे शहर से आते हैं, आप लोकल हो, आप जो है ना वो हमें कस्टमर हमें ऑर्डर नहीं देते हैं, आप पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो सुबह शाम आप पहुंच सकते हैं ना, लोकल का ये फ़ायदा होता है कि वो तो सुबह शाम जा सकता है, जबकि जो बाहर से आएगा उसने तो एक हफ़्ते में आना है या महीने में आना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि उसके जो है ना उसके टॉप कस्टमर्स कौन है। ठीक है, आपने अपने कस्टमर तो है ही ना आपके पास, अब आपने देखना है कि उसके टॉप कस्टमर्स कौन है, वो किन को फोकस कर रहा है और कौन सी वो प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहा है, क्या वो सेम आपकी वाली प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहा है या आपसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहा है। और
कुछ आपकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो सर्विसेज जो है ना कॉमन भी हो सकती हैं, एक जैसी भी हो सकती हैं, और उसमें आपने देखना है कि आप जो है ना उससे बेहतर क्या अपनी प्रोडक्ट में, जैसे एक जैसी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, अब आप किस में कम्पीट कर सकते हैं। आप हो सकता है आपका बोनस अच्छा हो सकता है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ना वो उससे बेहतर हो, उसमें कुछ ऐसा एज हो जो उनकी प्रोडक्ट में नहीं है। और उसके बाद आपने देखें कि उसकी कमज़ोरियाँ भी होंगी, आपने उन कमज़ोरियों को नोट करना है, बल्कि उनको इस्तेमाल करना है अपने पर्पस के लिए, ठीक है। एक तो नेगेटिव, मैं मार्केटिंग की तो कभी भी जो है ना हक में नहीं रहा नेगेटिव मार्केटिंग में, लेकिन ये है कि उनको इन द बेटर वे आप जो है ना अपने पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद उसके सेल्स पीपल जो है ना वो उनकी क्या खूबी है, देखिए बी ऑनेस्ट, आप अपनी स्ट्रेंथ देखें कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी खूबियाँ क्या, खामियाँ क्या हैं, और उनके सेल्स पीपल उनकी क्या खूबियाँ खामियाँ हैं, क्या वो आपसे अच्छे तरीके से तैयार होकर आते हैं, क्या उनके प्रोडक्ट पर अपने पर ग्रिप ज़्यादा है, क्या वो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी दी है, उनकी अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी है, उनकी लुक जो है ना वो उन्होंने अपनी अच्छी बनाई हुई है, आप साफ़ सुथरे आते हैं, या वो दुकानदार से बात कैसे करते हैं, ये चीज़ें नोट किया करें। बल्कि जो है ना वो उनको जब वो बात कर रहे हों, अगर आप भी पहुंच जाते हैं, उनको नोट करें कि वो कैसे उससे बात करता है अपने आपके जो कस्टमर से, ताकि आप उसको कई अच्छी चीज़ आप कॉपी भी कर सकते हैं कि ठीक है ये बात अच्छी है, ठीक है। ये ऐसे होता है जैसे मैं अब ये एक सेल्स ट्रेनिंग सेल्स से शुरू किया हुआ है, ये हमने चीज़ें जो है ना वो मार्केट में लर्न की हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम आगे जो है ना वो बढ़ा रहे हैं। और प्लीज़ बार बार मैं यही कहता हूँ कि आप हमारी जो ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, और जो कुछ थोड़ा बहुत हम आपको सिखा बता रहे हैं या अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आप इसको आगे शेयर करें ताकि दूसरों का भला हो, और ये एक किस्म का सदका जारिया भी है। और आपने ऐसी प्लानिंग करनी है कि यू मस्ट डिफीट योर कंपटीटर इन द फील्ड, और ताकि वो जो है ना वो आपने ये सारी चीज़ें उनकी प्रोडक्ट के बारे में जानना या उनके कस्टमर्स के बारे में जानना, इसका मकसद यही होता है कि उसके एट द एंड आपने एक प्लानिंग बनानी है कि उनको आप कैसे जो है ना वो डिफीट कर सकते हैं। और ये याद रखें कि जीतता वही है जो अच्छी तैयारी करके आता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, अपने प्रोडक्ट पर ग्रिप होगी, और अगर आप ने मैं आपको एंड में ये नसीहत करूँगा कि अपने कस्टमर को जाने ज़रूर, अपने कस्टमर को समझें भी ज़रूर, लेकिन उस पर इतना फोकस ना करें कि अपने असल मकसद यानी अपनी प्रोडक्ट को और अपने क्लाइंट को आप भूल जाएं, क्योंकि जीतेगा वही जिसने अपने क्लाइंट को अपने काबू में कर लिया, ठीक है। आपने इतना फोकस उस पर लगा दिया उस पर कि आप अपना असल मकसद भूल गए कि आपने सेल करनी है भाई। तो आज का यही था कि हिस्सा के अपने कंपटीशन को या अपने मध्य मुकाबले को जानें, और प्लीज़ जो है ना पिछली वीडियोस भी देखते रहें, ताकि थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज मैं कोशिश कर रहा हूँ देने की, उसको आप अपने बार बार ये रिवीजन होती है, बार बार आप समझें और उसको आपने इम्प्लीमेंट करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। Please like us, subscribe our channel and press bell button.